हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको क्लास 10 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड चैप्टर 2 बाल गोविंद भगत इसका इम्पॉर्टेंट कुछ एमसीक्यू आपको हम देंगे। तो चलिए बच्चों, हम आपको सिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन दिया है स्वयं प्रकाश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल। तो बच्चों, इसका थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। बाल गोविंद भगत शीर्षक के पाठ के लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। सेकंड क्वेश्चन है, बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? ऑप्शन है मित्र, गुरु, साहब, शिष्य। तो बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब मानते थे। क्या मानते थे? साहब। बाल गोविंद, थर्ड क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक, 70 वर्ष। थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा, 60 वर्ष से अधिक। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ? सन 1900 में, सन 1912 में, सन 1922 में, सन 1899 में। सही ऑप्शन है 1899 में रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ में, रामवृक्ष बेनीपुरी का निधन कब हुआ था? निधन मतलब मृत्यु। कब हुआ था? 1965, 1966, 1967 और 1968। फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है। रामवृक्ष बेनीपुरी का निधन 1968 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर में, रामवृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्र का संपादन किया था? हमारा भारत, जय भारत, तरुण भारत और नव भारत। तो इसमें से थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। रामवृक्ष बेनीपुरी ने तरुण भारत पत्र का संपादन किया था। सात नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत किस विधा का पाठ है? कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण और निबंध। सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा, रेखा चित्र। 8 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत के मस्तकों पर कैसा चंदन लगा रहता था? ऑप्शन देखिए, रामानंदी, रामानामी, रामध्यानी, रामदर्शनी। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, रामानंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर में, बाल गोविंद भगत के गले में किसकी जड़ों की माला रहती थी? ऑप्शन है पीपल, तुलसी, शीशम और अश्वगंधा। तो यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। बाल गोविंद भगत के गले में तुलसी की जड़ों की माला रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में, बाल गोविंद भगत कैसे कद के आदमी थे? लंबे, मंझोले, नाटे, बौने। सही ऑप्शन होगा मंझोले। मंझोले कद के थे बाल गोविंद भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में, रामवृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास है अम्बपाली, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, निबंध। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सेकंड नंबर, यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट है, बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? गांधी की टोपी जैसी, कबीरपंथियों की जैसी, सूरदास जैसी, जैन मुनियों जैसी। सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा, बाल गोविंद भगत की टोपी कबीरपंथियों जैसी थी, क्योंकि वो कबीर जी को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के बात पर वे चलते थे।
13 नंबर, बाल गोविंद भगत अपने फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कबीरपंथी मठ में। तो यहाँ पर 4th नंबर ऑप्शन सही होगा। बाल गोविंद भगत अपने फसल को पहले कबीरपंथी के मठ में लेके जाते थे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? ऑप्शन है भोजन पर, पहनावे पर, व्यवहार पर, मधुर गान पर यानी मधुर गीत पर। 4th नंबर ऑप्शन सही होगा कि लेखक बाल गोविंद भगत की मधुर गीत पर अत्यधिक मुग्ध थे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक ने रोपनी किसे कहा है? रोपनी, रोपन को, धान की रोपन को, धान की कटाई को, धान की खेती को। 2nd नंबर ऑप्शन होगा लेखक ने रोपनी, धान की रोपाई को कहा है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते हैं? उपदेश देते हैं, गीत गाते हैं, खेत की मेड़ पर बैठते हैं, धान के पौधे लगाते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, बाल गोविंद भगत खेत में धान के पौधे लगाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? ऑप्शन है उपदेश, जादू, बीन, लहर। 2 नंबर ऑप्शन सही है, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक जादू कहा है। जादू क्या कहा है? जादू, जैसे उसके गीत में, उनके संगीत में जादू भरा था। 18 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? ऑप्शन है विरह का भाव, श्रृंगार का भाव, वैराग्य का भाव, ईश्वर भक्ति का भाव। 4 नंबर ऑप्शन सही है, बाल गोविंद भगत के गीतों में ईश्वर भक्ति का भाव व्यक्त होता था। 19 नंबर क्वेश्चन, कार्तिक मास यानी कार्तिक के महीने, कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? भजन करने लगते थे, गंगा स्नान करने लगते थे, सत्संग करने लगते, प्रभात फेरी शुरू करने लगते। तो 4th नंबर ऑप्शन सही होगा, कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत प्रभात फेरी शुरू करने लगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 में, लेखक ने लोही किसे कहा है? तारों भरी रात को, चांदनी रात को, प्रातःकाल की लालिमा को, ओढ़नी वाले कपड़े को। तो यहाँ पर 3rd नंबर ऑप्शन सही होगा, प्रातःकाल की लालिमा को उन्होंने लोही कहा है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वो चालाक था, मूर्ख था, सुस्त और बोधा था, ईमानदार था। 3rd नंबर ऑप्शन सही होगा, भगत जी अपने बेटे को खास ख्याल इसलिए रखते थे क्योंकि वो सुस्त और बोधा था। 22 क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर, बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य बजाते थे? सितार, खंजड़ी, इकतारा और गिटार। बाल गोविंद भगत खंजड़ी बजाते थे। 2nd नंबर ऑप्शन सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत के घर से गंगा लगभग कितनी कोस दूर था? 10 कोस, 20 कोस, 30 कोस, 40 कोस। 3rd नंबर ऑप्शन सही होगा, 30 कोस। बाल गोविंद भगत के घर से गंगा लगभग 3 कोस की दूरी पर था। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की मृत्यु किस कारण हुई? उच्च रक्तचाप से, बीमारी से, गंगा में डूबने से, दुर्घटना से। 2nd नंबर ऑप्शन सही है, बीमारी से। बाल गोविंद भगत की मृत्यु बीमारी से हो गया था। नेक्स्ट देखिए 25 में, भगत जी के बेटे की क्रियाकर्म किसने किया? बहू ने, लेखक ने, भगत जी ने, पड़ोसी ने। उनकी बहू ने किया था। 1st नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन,
भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? फर्स्ट नंबर उसके सुखद भविष्य के लिए, सेकंड नंबर छुटकारा पाने के लिए, थर्ड नंबर सबकी नज़र में अच्छा बनने के लिए, फोर्थ नंबर इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा, उसके सुखद भविष्य के लिए भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी करवाना चाहते थे। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? ऑप्शन देखिए, सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लोभ में, पति से प्यार होने के कारण, ससुर की चिंता के कारण। फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे अपने ससुर की चिंता थी कि अगर वो चल जाएंगे तो उनको एक गिलास पानी देने के लिए भी कोई नहीं रहेगा, इसलिए वो भगत जी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? ऑप्शन देखिए, उठकर चले जाते थे, साथ में गाने लगते थे, झूम उठते थे, सो जाते थे। थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा, झूम उठते थे। बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहाँ सभी उपस्थित लोग झूम उठते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? चरम उत्कर्ष संगीत का मतलब बहुत ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के उन्होंने किस दिन गा रहे थे, जैसे जोश में किस दिन वे गा रहे थे? ऑप्शन देखिए, बेटे की मृत्यु के दिन, बेटी की मृत्यु के दिन, पिता की मृत्यु के दिन, पत्नी की मृत्यु के दिन। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा, बेटे की मृत्यु के दिन। 30 नंबर क्वेश्चन, बेटे के मरने पर भगत ने पोतुहू को रोने के बदले क्या करने को कहा? ऑप्शन है शांत रहने, उत्सव मनाने, भजन करने, नृत्य करने। सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा, उत्सव मनाने। बेटे के मरने के बाद भगत जी ने अपने पतुओं को रोने के बदले में उन्हें उत्सव मनाने को कहे थे, क्योंकि उनका कहना था आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलने को गया है, इसीलिए उत्सव मनाना चाहिए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत किस कारण से साधु कहलाते थे? ऑप्शन देखिए, आचरणगत शुद्धता के कारण, सच्चा साधक होने के कारण, निर्मोही एवं संयमी होने के कारण। उपयुक्त सभी कथन सही है। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी कथन सही है, क्योंकि आचरणगत शुद्धता यानी बाल गोविंद भगत का आचरण एकदम बिल्कुल शुद्ध था, सच्चे वे साधक थे, निर्मोही और संयमी भी थे, इसलिए यहाँ पर उपयुक्त सभी कथन सही होगा, यानी वे एकदम निडर और संयम रखने वाले थे, इसीलिए उनमें सारे गुण भरे थे, इसलिए फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत लीग से हटकर सबसे बड़ा क्या कार्य किया? यानी समाज की जो रूढ़िवादी समाज जो है इससे हटकर उन्होंने कौन सा काम किया? पहला नंबर, पुत्र वधू से अपने बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलवाई, पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसका पुनर्विवाह करने को कहा। थर्ड नंबर ऑप्शन 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। 4 नंबर केवल एक कथन सत्य है, 1 नंबर का कथन सत्य है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 1 और 2 दोनों कथन सही है। वो समाज से हटकर समाज की रूढ़िवादी चीज़ को नहीं मानकर उन्होंने 2 चीज़ किए थे। क्या क्या किए थे? पुत्र वधू से अपने बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलवाए थे और पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसका पुनर्विवाह करने को कहा था, यानी थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। 33 नंबर क्वेश्चन, भगत जी द्वारा अपनी पुत्र वधू से बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलवाना क्या सिद्ध करता है? उन्होंने अपने बेटे का मुखाग्नि अपने पोतुही से कराए थे, इससे क्या सिद्ध होता है?
फर्स्ट नंबर, वे रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे। ये तो एकदम सही है। वे स्त्री पुरुष की समानता पर बल देते थे, यानी जो काम एक पुरुष कर सकता है, पुरुष को मुखाग्नि देने का अधिकार है, तो स्त्री को भी होना चाहिए, यानी दोनों के समानता पर बल दिए थे। ये भी सही है। वे कबीर के आदर्शों के सच्चे वाहक थे। ये भी सही है। 4 नंबर, उपयुक्त सभी कथन सत्य है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट देखिए 34 में, भगत जी ने अपने पुत्र की मृत्यु पर बहू से रोने के स्थान पर उत्सव मनाने के लिए क्यों कहा? 1 नंबर, आत्मा और परमात्मा का मेल हो गया था। आत्मा परमात्मा का मेल खुशी की बात है, दुख का नहीं। बिरहिनी को उसका प्रिय मिल गया। उपरोक्त सभी कथन सही है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त सभी कथन सही है, क्योंकि भगत जी का कहना था कि अपने पुत्र के मृत्यु पर बहू को इसलिए रोने की जगह पर उत्सव मनाने के लिए कहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि आत्मा और परमात्मा का मेल हुआ है। आत्मा परमात्मा का मेल खुशी की बात है, दुख का नहीं है, और बिरहिनी को उसका प्रिय मिल गया है। ये तीनों कथन सही है, इसलिए उपरोक्त सभी कथन सही है। लास्ट क्वेश्चन है 35 में, कबीर में बाल गोविंद भगत की श्रद्धा का कारण था। क्या कारण था? बाल गोविंद भगत कबीर जी को इतना श्रद्धा क्यों करते थे? पहला नंबर, कबीर निर्भीक संत थे। निर्भीक मतलब निडर संत थे कबीर जी। कबीर पाखंड के विरोधी करते थे, रूढ़िवादी को खंडन करते थे। कबीर छुआछूत, जाति प्रथा आदि के विरोधी थे। ये भी सच है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो बच्चों, यहाँ तक हम MCQ वाले क्वेश्चन को ख़त्म कर दिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।